नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी। श्री राधा रसिक लीला। ये सिर्फ कोई कहानी या नृत्य नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। सही कहा आपने। ये आत्मा और परमात्मा के शाश्वत प्रेम, उनके मिलन की एक अद्भुत गाथा है। हाँ, अक्सर लोग रसिक लीला को सिर्फ कृष्ण और गोपियों का एक दिव्य नृत्य ही समझ लेते हैं। बिल्कुल, पर इसका जो सार है वो कहीं ज्यादा गहरा है। हमारे जो स्रोत हैं जैसे भागवत पुराण है, गर्ग संहिता जी हाँ। और ब्रह्मवैवर्त पुराण भी, वो इसे आत्मा, जिसका प्रतिनिधित्व गोपियां और खास तौर पर श्री राधा करती हैं, उसका परमात्मा यानी श्री कृष्ण से मिलने का उत्सव बताते हैं। अच्छा, आत्मा का परमात्मा से मिलन। हाँ, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, मतलब उसका शिखर। तो आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि इस दिव्य लीला के जो गूढ़ अर्थ हैं, इसका प्रतीकवाद और खास तौर पर श्री राधा रानी की इसमें जो केंद्रीय भूमिका है, उसे समझें। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा, स्रोत भी बताते हैं कि राधा कृष्ण रस में ही संसार का सारा आनंद, सारा रस, सारा प्रेम समाया हुआ है। हाँ, और ये लीला क्यों रची गई, इसका भी संकेत मिलता है। जैसे भागवत पुराण में एक श्लोक है, उसमें कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही मनुष्य रूप लेते हैं अच्छा। और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर भक्त पूरी तरह उन्हीं में तल्लीन हो जाए, उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाए। तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि भक्ति जगाने का एक साधन है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि लीला का उद्देश्य क्या था। चलिए अब इस लीला के केंद्र बिंदु पर आते हैं, श्री राधा रानी। स्रोत जो हैं वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि रस लीला की असली शक्ति, उसकी आत्मा, वो राधा रानी ही हैं। निश्चित रूप से उनके बिना ये रस, ये आनंद मतलब अधूरा है। अधूरा है। हाँ, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के बारे में भी एक कथन मिलता है श्रोतों में कि राधा नाम विना मम नाम अपूर्णम। अच्छा, राधा नाम बिना मम नाम अपूर्णम। जी, यानी राधा के नाम के बिना मेरा नाम भी अधूरा है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं राधा रानी की महिमा का, उनके तत्व का। ये सिर्फ कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, ये तो अपने आप में बहुत ही गहरा कथन है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा को भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपने प्रेम के पूर्ण आस्वादन के लिए भक्ति की शक्ति यानी राधा तत्व की जरूरत है? बिल्कुल, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कृष्ण परम सत्ता है तो राधा उनकी हल्लादिनी शक्ति है। हल्लादिनी शक्ति यानी आनंद देने वाली शक्ति। जैसे? हाँ। आनंद देने वाली शक्ति, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। इसीलिए रसलीला में राधा रानी सिर्फ एक गोपी नहीं है, बल्कि वो उस लीला की धुरी है जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। धुरी है वो। जी, उनके बिना रस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो फिर ये जो रस नृत्य है, हाँ। इसका प्रतीकवाद क्या है? हाँ। ये रस शब्द का यहाँ खास मतलब क्या है? देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ तो होता है अमृत या सार या अर्क। हाँ। यहाँ इसका अर्थ है दिव्य प्रेम का अमृत, वो आध्यात्मिक आनंद का सार। इस लीला में हर गोपी जो है वो एक जीवात्मा का प्रतीक है। अच्छा, हर गोपी एक जीवात्मा है? हाँ, जो अनंत काल से अपने स्रोत, अपने परमात्मा यानी कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रही है। ये जीवात्मा की एक स्वाभाविक प्यास है, कह सकते हैं। और इन गोपियों में भी राधा रानी का स्थान तो सर्वोच्च है। उन्हें आत्मा की किस अवस्था का प्रतीक माना गया है? राधा रानी को आत्मा की सर्वोच्च अवस्था माना गया है, यानी विशुद्ध प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा। वो सिर्फ एक जीवात्मा नहीं, बल्कि महाभाव स्वरूपा है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। महाभाव स्वरूपा। जी, उनका कृष्ण से मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है। वो असल में जीव का ब्रह्म से, अंश का अंशी से, आत्मा का परमात्मा से पूर्ण और अंतिम एकाकार हो जाने का प्रतीक है। वाह, मतलब द्वैत का अद्वैत में विलीन हो जाना। हाँ बिल्कुल। इसकी पुष्टि तो शास्त्रों में भी मिलती है ना। भागवत पुराण के 10वें स्कंध में गोपी गीत का उल्लेख है, जहाँ गोपियां कृष्ण के विरह में गाती हैं। उसमें राधा की महिमा का कोई विशेष वर्णन है? हाँ बिल्कुल। भागवत का वो जो 31वां अध्याय है, गोपी गीत, वो गोपियों की विरह वेदना और उनके अनन्य प्रेम का एक अद्भुत चित्रण है। उसमें एक श्लोक आता है जो विशेष रूप से राधा रानी की श्रेष्ठता की ओर संकेत करता है। अच्छा। श्लोक का भावार्थ कुछ ऐसा है कि हे प्रिय कृष्ण, आपके जन्म लेने से ये व्रजभूमि धन्य हो गई है। लक्ष्मी जी भी यहाँ नित्य निवास करती हैं।
पर हे प्यारे, आपकी प्रियसियां यानी गोपियां आपको सब दिशाओं में ढूंढ रही हैं। उनके प्राण आप में ही बसे हैं, उन्हें दर्शन दीजिए। अब हालांकि इस श्लोक में सीधे राधा का नाम नहीं है, पर जो टीकाकार हैं और जो परंपरा है वो इसे राधा सहित सभी गोपियों के भाव से जोड़ते हैं। और दूसरे संदर्भों में राधा की श्रेष्ठता स्पष्ट है। अच्छा। रसिकों में बहुत प्रचलित है वो ये कि व्रज की महिमा कृष्ण के जन्म से तो बढ़ी, लेकिन राधा के प्राकट्य ने उसे और भी ज्यादा गौरवान्वित कर दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को भी अपने प्रेम से वश में कर लिया। ये तो अद्भुत है कि शास्त्र और परंपरा दोनों ही राधा तत्व को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। अच्छा, ऋषिकों की प्रार्थना में भी एक पद आता है, राधे जया जया माधव दायिनी। इसका क्या अर्थ है? हाँ, ये पद राधे जया जया माधव दायिनी, राधे जया जया जीवन कारिणी, ये राधा रानी की महिमा का गान है। उन्हें माधव दायिनी कहा गया है। माधव दायिनी यानी माधव यानी कृष्ण को भी देने वाली, कृष्ण कृपा को सुलभ कराने वाली, और जीवन कारिणी यानी वे ही जीवन का मूल कारण है, भक्तिमय जीवन का आधार है। अच्छा, कृष्ण कृपा को सुलभ कराने वाली। जी, ये दिखाता है कि वैष्णव भक्ति मार्ग में, खास तौर पर गौड़ीय संप्रदाय में, राधा रानी की कृपा को कृष्ण प्राप्ति के लिए अनिवार्य माना गया है। अब इस लीला के एक और बहुत मार्मिक पहलू पर आते हैं, विरह यानी वियोग का तत्व। ऐसा बताया जाता है कि रास जब अपने चरम पर था, तभी कृष्ण अचानक अदृश्य हो गए। हाँ, ये रासलीला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं भावनात्मक मोड़ है। जी। जब गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थीं, प्रेम के आनंद में पूरी तरह डूबी हुई थीं, जी। तभी कृष्ण अचानक अंतर्धान हो गए। आप सोचिए, उस आनंद के क्षण में अचानक सब कुछ जैसे शून्य हो गया। हाँ, बिल्कुल। सारी गोपियां व्याकुल हो उठीं, विरह की तीव्र अग्नि में जलने लगीं और कृष्ण को पागलों की तरह वन वन खोजने लगीं। और जाहिर सी बात है, सभी गोपियों में राधा रानी का विरह सबसे तीव्र, सबसे गहरा रहा होगा, क्योंकि उनका प्रेम भी तो अद्वितीय था। निश्चित रूप से उनका विरह कोई साधारण वियोग नहीं था, वो महाभाव की अवस्था का विरह था। लेकिन इस विरह का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। क्या अर्थ है उसका? ये विरह भक्ति का सिद्धांत दिखाता है। ये वो तीव्र तड़प है, वो बेचैनी है जो एक सच्चा भक्त भगवान के दर्शन न होने पर या उनसे क्षणिक दूरी महसूस होने पर अनुभव करता है। अच्छा। असल में ये विरह प्रेम को और भी प्रगाढ़ बनाता है, भक्ति की अग्नि को और तीव्र करता है और भक्त को परमात्मा के और निकट ले जाता है। मिलन के सुख से भी ज्यादा महत्व कई बार इस विरह को दिया गया है भक्ति में। यानी ये विरह कोई नकारात्मक चीज नहीं है, बल्कि भक्ति यात्रा का एक जरूरी और सकारात्मक हिस्सा है, जो भक्त को मजबूत बनाता है, परिपक्व करता है। बिल्कुल सही। क्या अलग-अलग आचार्यों ने भी इस लीला और राधा तत्व पर अपने खास दृष्टिकोण रखे हैं? हाँ, कई महान वैष्णव आचार्य हुए हैं जिन्होंने रसलीला और राधा तत्व की बहुत गहन व्याख्याएं की हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें स्वयं राधा कृष्ण का सम्मिलित अवतार माना जाता है, उन्होंने रसलीला को भक्ति का सर्वोच्च मार्ग बताया। मधुर रस या उज्जवल रस की पराकाष्ठा उनके लिए ये सिर्फ एक लीला नहीं थी, बल्कि जीने का एक तरीका था, प्रेम भक्ति का आदर्श नमूना था। और उन्होंने इसी भाव का प्रचार भी किया पूरे भारत में। जी हाँ। और वल्लभाचार्य जी का क्या दृष्टिकोण था? सुना उन्होंने राधा को कृष्ण का परम स्वरूप माना है। हाँ, वल्लभाचार्य जी जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, वो राधा और कृष्ण में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं मानते थे। अच्छा, कोई भेद नहीं? नहीं, उनके अनुसार राधा कृष्ण का ही स्वरूप है, उनकी आनंद प्रदान करने वाली शक्ति, वही ह्लादिनी शक्ति का मूर्त रूप। लीला करने के लिए ही वो दो रूपों में प्रकट हुए हैं। इसीलिए पुष्टि मार्ग में युगल स्वरूप की सेवा पर बहुत जोर दिया जाता है। राधा कृष्ण से अभिन्न है, उनका परम स्वरूप है धर्म में। जी हाँ, रूप गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। उन्होंने अपने बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के जो अलग अलग रस हैं, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया। वैज्ञानिक विश्लेषण। हाँ, इसी ग्रंथ में उन्होंने राधा रानी को महाभाव स्वरूपा कहा है। महाभाव भक्ति रस की वो सर्वोच्च अवस्था है जहाँ प्रेम अपने चरम पर होता है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच का भेद लगभग मिट जाता है। अच्छा। इस अवस्था के जो लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं, वो सभी राधा रानी में पूरी तरह से प्रकट होते हैं।
वो प्रेम की, भक्ति की साक्षात मूर्ति हैं। इससे पता चलता है कि भक्ति के शास्त्र में राधा का स्थान कितना अद्वितीय और कितना सर्वोच्च है। इन सब गहन आध्यात्मिक अर्थों को समझने के बाद अब ये सवाल उठता है कि इस लीला के श्रवण या स्मरण का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लाभ बताए गए हैं शास्त्रों में? इसकी कई लाभ शास्त्रों में बताए गए हैं। सबसे प्रमुख लाभ तो ये है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ इस लीला का श्रवण या स्मरण करने से हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होता है। हाँ, मन में जो मोह, माया, काम, क्रोध, अहंकार जैसे विकार बैठे होते हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। व्यक्ति का मन सांसारिक चीजों से हटकर स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति में स्थिर होने लगता है। ये चित्त शुद्धि का एक बहुत सशक्त माध्यम है। और श्रीमद् भागवतम में तो इसके श्रवण से मुक्ति तक की बात कही गई है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कोई भी इस दिव्य रासलीला का श्रद्धापूर्वक श्रवण या वर्णन करता है, वह भगवान हरि की पराभक्ति को प्राप्त करता है। पराभक्ति को? जी, और शीघ्र ही अपने हृदय रोग यानी काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है। और जैसा स्रोतों में भी अर्थ दिया गया है, भक्ति भाव से स्मरण करने वाला भक्त जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। हाँ, ये इस लीला के महात्म्य को दिखाता है कि ये केवल आनंद ही नहीं देती, बल्कि मोक्ष तक प्रदान करने में सक्षम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्री राधा रसिक लीला का श्रवण या चिंतन करना ये सिर्फ एक कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक आध्यात्मिक साधना है, आत्मिक उन्नति का एक मार्ग है। निश्चित रूप से ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला एक पुल है, भक्ति का एक बहुत ही सुगम और मधुर मार्ग है। तो आज की जो हमारी ये विस्तृत चर्चा हुई, इसका सार हम यही निकाल सकते हैं कि श्री राधा रसिक लीला केवल इतिहास की कोई घटना या पौराणिक कथा भर नहीं है, नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का शाश्वत सत्य है। ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच के शाश्वत प्रेम, उनके विरह की पीड़ा और अंततः उनके परम मिलन की एक कालातीत गाथा है। और जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, जब कोई व्यक्ति राधे राधे का जाप करता है तो वो सिर्फ एक नाम नहीं ले रहा होता, वो अनजाने नहीं सही अपने भीतर बसे कृष्ण तत्व को, उस परमात्म चेतना को पुकार रहा होता है। वो उसी दिव्य मिलन की आकांक्षा कर रहा होता है जो राधा और कृष्ण के बीच हमेशा से है। ये अपने आप से, अपने आंतरिक केंद्र से जुड़ने का एक सहज आह्वान है। ये भाव तो बहुत ही प्रेरणा देता है और अंततः ये आश्वासन भी मिलता है कि जो भक्त श्रद्धा और निष्ठा के साथ बार बार इस रसलीला का श्रवण या मनन करता है जी, उस पर श्री राधा रानी की, जो कि करुणा और कृपा की मूर्ति हैं, उनकी विशेष अनुकंपा हमेशा बनी रहती है। वास्तव में उनकी कृपा पाना ही भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है, क्योंकि वही तो कृष्ण प्रेम देने वाली हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में और गहरा आ रहा है। गोपियों की परमात्मा के लिए वो जो तीव्र तड़प थी, उनका विरह और फिर राधा कृष्ण का वो परम मिलन, ये पूरा प्रतीकवाद हमारे अपने जीवन में जो आंतरिक खोज है, जुड़ाव की जो तलाश है, उसको कैसे दिखाता है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है सोचने के लिए। आत्मा की परमात्मा से मिलने की ये जो शाश्वत प्यास है, ये जो गहरी तड़प हमें लीला में दिखाई देती है, क्या वो किसी न किसी रूप में हमारे अपने जीवन के अनुभवों में नहीं झलकती? चाहे वो गहरे भावनात्मक रिश्तों की हमारी खोज हो, या जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश हो, या फिर शांति, आनंद और एक तरह की पूर्णता की हमारी आंतरिक चाहत हो। ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल, हो सकता है कि ये सब उसी मूल प्यास के अलग अलग प्रतिबिंब हों, अपने स्रोत से, अपने वास्तविक स्वरूप से, अपने केंद्र से पूरी तरह जुड़ जाने की प्यास। ये सोचना वाकई सार्थक होगा कि गोपियों की ये आध्यात्मिक यात्रा और राधा कृष्ण का ये परम प्रेम हमारे व्यक्तिगत जीवन में भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर पूर्णता की खोज को किस तरह दर्शाता है।